पिताजी के पास कोई और शर्ट पैंट नहीं है क्या? जब से देख रहा हूँ यही 3-4 जोड़ी कपड़े लटकाए रहते हैं। कोचिंग से आकर पानी भी नहीं पिया, सीधा माँ को शिकायत सुनाने लगा। क्या हुआ आज, फिर किसी ने पिताजी पर कमेंट कर दिया क्या? छत से लाए कपड़ों को तह लगाते हुए माँ ने कहा। और नहीं तो क्या, पिताजी का नाम ही चेक शर्ट वाले अंकल रख दिया है सबने, और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। वो एकदम से रुआसा हो गया, मानो अभी रो देगा। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ एक बेटा अपने पिता की सादगी को कमी समझ रहा है, जबकि उसके पीछे छिपा त्याग अभी उसकी नजरों से ओझल। बेटे की बात सुनकर माँ के हाथ रुक गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अलमारी के सबसे निचले हिस्से से एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। उसे खोलकर उन्होंने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और बेटे के हाथ में थमा दिया। ये क्या है माँ? बेटे ने आंसू पोंछते हुए पूछा। ये तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज की पिछले 3 सालों की फीस की रसीदें हैं, माँ ने धीमे स्वर में कहा। और ये दूसरी फाइल देखो, इसमें तुम्हारी उस महंगी कोचिंग की रसीदें हैं जहाँ तुम अभी पढ़कर आए हो। बेटा खामोश हो गया। माँ ने आगे कहा, बेटा, जिस चेक शर्ट का मजाक तुम्हारे दोस्त उड़ाते हैं, उस शर्ट की जेब कभी खाली नहीं रही जब भी तुम्हें किताबों की जरूरत पड़ी। पिताजी के पास 5वीं जोड़ी कपड़े इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर महीने उन पैसों को तुम्हारी सुनहरी भविष्य वाली किश्त में जोड़ देते हैं। एहसास की एक शाम, तभी बाहर साइकिल की घंटी बजी। पिताजी दफ्तर से लौट आए थे। उनके चेहरे पर थकान थी और वही पुरानी नीली चेक शर्ट पसीने से तरबतर थी। बेटा दौड़कर बाहर गया और चुपचाप पिता के हाथ से थैला ले लिया। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आज कोचिंग में कुछ नया सीखा क्या? बेटा कुछ बोल नहीं पाया, उसने बस पिता को गले लगा लिया। उसकी आंखों से गिरे आंसू पिता की उसी पुरानी शर्ट पर जज्ब हो रहे थे। उसे अब समझ आ गया था कि वो चेक शर्ट महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि पिता के स्वाभिमान और असीम प्रेम का कवच थी। नया संकल्प। उस रात बेटे ने तय किया कि वह अब अपनी पहचान अपने कपड़ों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बनाएगा। उसने माँ से धीरे से कहा, माँ, पिताजी से कहना कि अगली शर्ट वो तभी लेंगे जब मैं अपनी पहली सैलरी से उनके लिए रेशमी कुर्ता लाऊंगा। तब तक यही चेक शर्ट मेरे लिए दुनिया का सबसे महंगा लिबास है। माँ ने मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा। घर के आंगन में जलता छोटा सा दिया अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन लग रहा था। बेटे के मन में अब ग्लानि पछतावे की जगह एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। कहानी यहाँ से एक भावुक मोड़ लेती है। अगले दिन जब बेटा कोचिंग जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि पिताजी अपनी उसी चेक शर्ट के टूटे हुए बटन को तागे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें अब उतनी साफ नहीं देख पाती थी, इसलिए वे सुई में धागा पिरोने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेटा चुपचाप उनके पास गया, उनके हाथ से सुई ली और पलक झपकते ही धागा पिरोकर बटन टांक दिया। पिताजी मुस्कुराए और बोले, अरे वाह, आज तो तूने मेरा काम आसान कर दिया, वरना इस पुरानी शर्ट को रिटायर करने का समय आ गया था, पर अभी ये 1-2 साल और साथ निभा देगी। समय का चक्र, सालों बीत गए। उसी फटी और पुरानी शर्ट की जेब से निकले रुपयों ने बेटे को एक काबिल अफसर बना दिया। पहले ही महीने की तनख्वाह मिली तो बेटा सीधा शहर के सबसे बड़े शोरूम में गया। वह घर लौटा और पिता के सामने एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया। पिताजी, ये क्या है बेटा? इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, खोलकर तो देखिए पिताजी। जैसे ही पिता ने डिब्बा खोला, उनकी आंखों में चमक आ गई। उसमें ठीक वैसी ही नीली चेक शर्ट थी, लेकिन वह बेहतरीन रेशम की बनी थी। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, पिताजी, आपके इसी चेक शर्ट वाले अवतार ने मुझे दुनिया के तानों से लड़ना सिखाया। आज मेरे पास पहनने को 100 कपड़े हैं, लेकिन जो गरिमा आपकी इस सादगी में थी वो इन महंगे ब्रांड्स में कहाँ? पिता ने वह नई शर्ट पहनी और आईने में खुद को देखा, पर उनकी नजर पास में टंगी उसी पुरानी फीकी पर चुकी शर्ट पर गई। उन्होंने बेटे की ओर मुड़कर कहा, बेटा, ये नई शर्ट तो बहुत मुलायम है, पर मेरी मेहनत की खुशबू तो उसी पुरानी शर्ट में बसी है। माँ रसोई से बाहर आए और बोली, अब बस भी करो आप दोनों। शर्ट पुरानी हो या नई, इस घर की असली चमक तो आप दोनों के प्यार से है। पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ा। वह चेक शर्ट वाले अंकल का तमगा अब अपमान नहीं, बल्कि उस घर के लिए सम्मान का पदक बन चुका था। पिता वह नीम का पेड़ है जिसकी छाया भले ही कड़वी लगे, पर वह हमेशा शीतल और रक्षात्मक होती है। हम अक्सर उनके फटे कपड़ों को देखते हैं, पर उन कपड़ों के पीछे छिपे फौलादी इरादों को नहीं देख पाते। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या पिता का कोई महत्व है? एक पिता के रूप में मैं अपने घर में क्या बदलाव ला सकता हूँ?
चलिए इसके सरल उत्तर से शुरू करते हैं। एक पिता का महत्व बहुत अधिक है। आप अपने घर और परिवार में अनगिनत बदलाव लाते हैं। हालांकि एक पिता के रूप में आप कितना प्रभाव डालना चाहते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। बच्चों और परिवार के लिए पिता का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने आखिरी बार अपने बच्चों को देखकर कब सचमुच या मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया था? आपने आखिरी बार अपने बच्चों को कब प्रोत्साहन दिया, उनकी गलतियों को सुधारा और उन्हें दिलासा दिया? अगर आपने हाल ही में ऐसा नहीं किया है तो अभी करें और देखें क्या होता है। आपने क्या देखा? क्या आपका बच्चा खुश हुआ या उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया? क्या आपके बच्चे ने प्रतिक्रिया दी और उसके व्यवहार में बदलाव आया? मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं और मेरा 7 वर्षीय बेटा कार में साथ जा रहे थे। उसने मुझसे कहा कि अब वह माइकल जॉर्डन जैसा नहीं बनना चाहता, बल्कि वह मेरे जैसा बनना चाहता है। यह मेरे लिए कितना सम्मान की बात है और साथ ही यह एक उपयोगी सीख भी है कि वह मुझे देखकर सीख रहा है। एक पिता के रूप में मेरे जीवन जीने का तरीका मेरे बच्चों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। परिवार के आपसी संबंधों और अनुभवों में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक गहन शोध पर आधारित और व्यवहारिक खाका है जो एक पिता के रूप में आपके दैनिक जीवन में अधिकारपूर्ण पालन पोषण शैली को लागू करने में सहायक होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे ये 7 गुण एक पिता के रूप में प्रभावी पालन पोषण के अवसर प्रदान करते हैं। अनुकूलनशीलता का अर्थ है कि आप तनाव और एक पिता के रूप में आने वाली चुनौतियों का स्वस्थ और प्रभावी ढंग से सामना करें। इसका अर्थ ये भी है कि आपके पास मानसिक लचीलापन हो ताकि आप अपने बच्चे को यह महसूस करा सके कि आप उसे समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। आदर आपको अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक बनाता है। आदर के माध्यम से आप आत्मनिरीक्षण और स्वयं को सुव्यवस्थित करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि आप अपने आसपास मौजूद मसीह के सभी स्वरूपों को सुन सके, समझ सके, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके और उनसे प्रेम कर सके। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार आपको लक्ष्य निर्धारित करने और अपने बच्चों के जीवन में जो कुछ आप बना रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सचेत स्नेह, निर्देश, बातचीत, भोजन का समय, खेल का समय और प्रोत्साहन भरे शब्द आपके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अटूट प्रेम आपको गहराई से प्रेम करने और अपने परिवार को पिता के बिना शर्त प्रेम से मिलने वाली शक्ति प्रदान करने की अनुमति देता है। सीमाएं आपको अवसरों, रिश्तों और रुचियों के साथ जुड़ने के स्वस्थ तरीकों का उदाहरण प्रस्तुत करने और सिखाने की अनुमति देती हैं। अनुग्रह और क्षमा उस मेल मिलाप की सेवा को दर्शाते हैं जिसे यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शुरू किया था। एक पिता अनुग्रह और क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत करके अपने घर को कर्ज मुक्त और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना सकता है। कृतज्ञता एक पिता को प्रेमपूर्ण और विनम्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जो उसे अपने परिवार का अच्छे से नेतृत्व करने में मदद करती है। छोटे संवेग से बड़े संवेग उत्पन्न होते हैं। आपकी आदतें, साझा अनुभव और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे काम आपके बच्चे और आपके परिवार के भीतर व्यापक गति प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप पर्दा हटाकर अपने जीवन की गति को देख सकें, आप शायद खुद से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, मेरे लिए कौन कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं? मेरे परिवार वाले कहेंगे कि मुझे क्या पसंद है? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने रिश्तों में कौन सी भावनाएं लेकर आता हूँ? आइए कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाएं जिनसे गति एक पिता के रूप में आपकी भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा है। आपका साथ मुझे हर दिन बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अगर मेरा प्रयास आपके दिल को छूता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणा की यात्रा में मेरे हमसफर बने। हम सब मिलकर अपने चैनल को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रेरक आंदोलन बना सकते हैं। जय श्री राम।